तुम्हें बुक खरीदनी है तो तुम्हें चाहिए पैसा। ओके, अब वो पैसा क्या है? सोर्सेस है। रिसोर्सेस क्या है? बुक्स है। तो मतलब पैसा चाहिए बुक्स को खरीदने के लिए, तो ये इन दोनों में इक्वलिटी बताता है। अगर मैं बोलूं कि बेटा खुशी तेरे पास फोन है, यस सर। चलो खुशी के पास फोन है, फोन इज रिसोर्सेस। बेटा ये फोन आया कहां से? पैसों से। पैसों से। किसने दिए? पैसा मतलब फाइनेंस, लेकिन ये फाइनेंस का सोर्स कौन था? पापा ने दिए। तो हमने बोला पापा का पैसा। फंडा समझ आया कुछ? यस सर। तो हमने देखो, ये मैं ज्यादा इस बुक की लैंग्वेज की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ उसको तोड़ रहा हूं जिससे आप लोगों को दिमाग में बैठ जाए ये बात। तो यहां पर बात क्या हुई कि रिसोर्सेस को लाने के लिए जो पैसा आया, उस पैसे का सोर्स क्या था? तो हमने कहा फोन खरीदने के लिए जो पैसा था वो पापा ने दिए। तो अब हमारी बिजनेस की लैंग्वेज में रिसोर्सेस का मीनिंग क्या होता है? तो यहां लिख रहे हैं हम, रिसोर्सेस मीन्स द एसेट। रिसोर्सेस का मतलब एसेट। क्लियर? बेटा एसेट कितने टाइप के होते हैं आरुषि? सर करंट एसेट और नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट। दिव्यांशी बेटा नॉन करंट एसेट के 2 एग्जांपल दियो। सर नॉन करंट एसेट जो हमारे को बहुत लंबे टाइम के लिए हमारे को मिला होता है। एग्जांपल नाम बताओ। सर बैंक से लोन। पिट जाएगी लड़की। सर बैंक से लोन भी तो हो सकता है ना, कितने टाइम के बाद बैंक से देना होता है। लोन, वो करंट नॉन करंट एसेट होता है। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये सब करंट एसेट थे। पर सर अगर हम नहीं, अच्छा हाँ वो तो हमारी लायबिलिटी होगी, सॉरी सॉरी। वो लाइबिलिटी, मैं तो रिसोर्सेस की बात कर रहा हूं। हमने बोला यस सर। रिसोर्सेस मीन एसेट। तो एसेट का मतलब क्या? तो यहां पर लिख रहे हैं, एसेट refers to tangible object। tangible object। बेटा क्या आप जब बिजनेस स्टार्ट करोगे आपके पास गुडविल होगी? नो सर। नहीं होगी। तो लेकिन इंटेंजिबल एसेट तो होंगे ना? यस सर। कौन से इंटेंजिबल एसेट आपके पास होंगे जब बिजनेस स्टार्ट करोगे? सर लैंड, फर्नीचर। बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कौन से इंटेंजिबल एसेट होंगे? टेंजिबल तो मुझे पता है, टेंजिबल ऑब्जेक्ट का मतलब जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, ये टेंजिबल ऑब्जेक्ट होंगे। सर प्लांट एंड मनी। मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी ये सब टेंजिबल होंगे। और साथ में और मेरे पास इनटेंजिबल भी तो होगा कुछ ना कुछ। सर इनटेंजिबल राइट्स मनी। होंगे। अब गुडविल हो नहीं सकती, तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं? ट्रेडमार्क। याद आया कुछ? लोगो, ट्रेडमार्क। जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे उसका एक लोगो तो होता होगा। यस सर। और मैंने अपनी कंपनी का कॉपीराइट भी ले रखा है। मैंने कहा भाई ये ऐसी कोई चीज दूसरा कोई बंदा बनाएगा नहीं। तो ये क्या होते हैं? ओन्ड बाय एन एंटरप्राइज एंड कैरिंग प्रोबेबल फ्यूचर बेनिफिट। अब बात को समझना, मैं क्या बात बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, फिर मैं पूछूंगा क्वेश्चन। हमने बोला रिसोर्सेस का मतलब एसेट होता है, और एसेट के मतलब 2 टाइप के हमारे पास अभी हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर कार, कुछ भी ले लो। और इनटेंजिबल में हमारे पास ट्रेडमार्क और कॉपीराइट ही है जो हमारे बिजनेस के पास है, और इन्हीं को लेकर हम फ्यूचर में कमाएंगे। तो कैरिंग प्रोबेबल फ्यूचर बेनिफिट, ये सब चीजें होगी तो हम फ्यूचर में बेनिफिट कमा सकते हैं। बात समझ आई? यस सर। तो इन सबको खरीदने के लिए बेटा आरुषि मुझे ये बताए, रिसोर्सेस को खरीदने के लिए पैसा कहां से आया होगा? मतलब सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। बेटा पैसा कहां से आया होगा? सर कैपिटल में से।
कैपिटल में से, और दूसरा कहां से आया होगा? लायबिलिटी, हमने मार्केट से लोन भी ले सकते हैं। क्लियर पॉइंट? Yes, sir. तो हमने बोला सोर्सेस Yes, ऑफ sir. फाइनेंस मींस, हाँ बेटा बोलो। नहीं सर, कुछ नहीं, मैं यस सर बोल रही थी। ठीक है, तो सोर्सेस ऑफ फाइनेंस मींस इक्विटीज। बेटा इक्विटी का मतलब ही होता है ओनर का पैसा, ठीक है। इक्विटीज मतलब होता है, मैं यहां लिख रहा हूं, ओनर फंड। ओनर फंड। और जो इक्विटी होती है दो टाइप की होती है, एंड इंक्लूड्स इंटरनल इक्विटी। इंटरनल इक्विटी ब्रैकेट में लिख रहा हूं कैपिटल, जैसे कि इंटरनल इक्विटी मतलब कैपिटल, कि आपका खुद का पैसा, बिजनेस का खुद का पैसा इंटरनल। एंड एक्सटर्नल इक्विटी। एक्सटर्नल इक्विटी मतलब बाहर का पैसा मिला हुआ। एक्सटर्नल इक्विटी ब्रैकेट में मैं लिख सकता हूं लायबिलिटीज। यस सर। ठीक है, तो अब तो इससे पता लग गया रिसोर्सेस का मतलब एसेट होता है, और सोर्सेस ऑफ फाइनेंस का मीन इक्विटी होती है, और इक्विटी का मतलब क्या होता है? कैपिटल लायबिलिटी होती है। तो अगर मैं इसको तोड़ू फॉर्मूले को, तो क्या बना? एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। एनी डाउट? नो सर। तो सर हमारा ये अकाउंट, इक्विटीज, हाँ बेटा इक्विटीज बोलो हमारे दोबारा। रिसोर्सेज हो गए ना। हाँ, इक्विटी सारे रिसोर्सेज ये हो गए। इक्विटी होगी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ओके सर। ये हो गया हमारा रिसोर्सेस, और ये दोनों हो गए हमारे सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस का जो सोर्स था वो कैपिटल लायबिलिटी थी, जिसकी वजह से हम रिसोर्सेस को खरीद पाए। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो जिससे अगर बात करूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि टोटल एसेट जो होती है, टोटल एसेट जो होती है, इन दोनों को मिला के क्या बोल रहा हूं मैं? टोटल इक्विटी बोल रहा हूं। टोटल एसेट किसके बराबर होती है? टोटल इक्विटी के बराबर होती है। और और ये फिर फॉर्मूला बन गया ये। और इक्विटी को आपने तोड़ा कैसे? कैपिटल लायबिलिटी से तोड़ा, खत्म होगी बात। तो हमारे लिए मेन जो फॉर्मूला है वो ये वाला है कि एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब मैं इससे कुछ भी ड्राइव कर सकता हूं, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं फॉर्मूले को? कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। यस सर। यस सर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया, कहानी खत्म। समझ आ गई बेटा यहां तक बात? यस सर। Yes, sir. यस सर। बस बेटा, अब खत्म होगी कहानी। अब हमें क्वेश्चंस को करना। अब बात को सुनो। सबसे पहली बात आपको इस चैप्टर में ये ध्यान रखना है कि जो भी टर्म यूज होगी उसके अंदर आपको कैपिटल, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, ये सब निकालना आना चाहिए। मतलब अगर मैं कोई लाइन लिख रहा हूं तो पहले आपको ये पता लगाना पड़ेगा क्या इसके अंदर मेरी एसेट क्या है, इसके अंदर मेरी लायबिलिटी क्या है, इसके अंदर मेरी कैपिटल क्या है। ठीक है, आओ मैं कुछ Yes, एग्जांपल्स करवाता हूँ तब समझाता हूँ। तो जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन, एक स्टेटमेंट है, तो जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन का स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसका फॉर्मेट क्या होगा? तो यहां लिख रहा हूं मैं हेडिंग, फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। फॉर्मेट क्या होगा? अभी तो हम सिंपल सा फॉर्मेट बनाते हैं, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन भी लिख सकते हैं और पर्टिकुलर भी लिख सकते हैं। ट्रांजैक्शन जो गिवन होगी उसके बारे में, फिर लिखेंगे एसेट्स इक्वल टू कैपिटल, सॉरी लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये हमारा फॉर्मेट है बेटा, ठीक है। एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। जैसे ही हम धीरे धीरे थोड़ा जानने लग जाएंगे तब हम क्या करेंगे, इसके नीचे इसको थोड़ा सा और बड़ा करके लाइन खींचेंगे और यहां कर देंगे
कि जितनी भी एसेट होती है उसके सारी एसेट यहां लिख देंगे, जैसे कि कैश एसेट होती है, प्लांट एंड मशीनरी एसेट होती है, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट होती है, ऐसे लिखते चले जाएंगे। जो जो लायबिलिटी होगी लिखते चले जाएंगे, जो कैपिटल होगी वो लिखते चले जाएंगे। तो अभी धीरे धीरे करके आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन मेन फॉर्मेट जो है वो यही है, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। क्लियर पॉइंट? यस सर। Yes, ठीक है, sir. अब मैं एक एक एग्जांपल करवा रहा हूं, फिर मैं इस फॉर्मेट में आऊंगा। एक सेकंड। बेटा मैं एक लाइन लिख रहा हूं, बहुत ही सुंदर सी लाइन है। मिस्टर राजू started his business with cash of rupees 1 lakh। तो मैं जिससे पूछूंगा पहले वो बताएगा। तो हमने यहां पर क्या बोला, मिस्टर राजू स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैश। तो बेटा खुशी पहले मुझे ये बता, इस लाइन के अंदर क्या आपको एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, इनकम कोई बात नजर आ रही है? Sir, capital. और कुछ? अगर कोई इंसान अपने बिजनेस में कैपिटल लगाएगा तो वो किस फॉर्म में लगाएगा? Cash के form में. कैश की फॉर्म में। कैश की फॉर्म में लगाएगा। कैश भी लगा सकता है, काइंड भी लगा सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में कैश है। तो राजू ने दो चीजें देखी। हम कौन है? हम लोग बिजनेस है। तो राजू कहता कि भैया मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं। तो बिजनेस कहता ठीक है भैया, क्या क्या लाए हो? राजू कहता मैं कैपिटल लाया हूं। तो राजू जो कैपिटल लेके आया और साथ में कैश भी लेके आया। बात समझे कि नहीं समझे? Okay, sir. Yes, sir. तो राजू दो चीजें दिख रही है, कैश और कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल का नेचर क्या होता है? नेचर में 5 चीजें आएगी बेटा। जब भी नेचर बोलूंगा तो आप इन 5 में से किसी एक का नाम लोगे। एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल। तो इनमें से कौन सा नेचर है कैपिटल का? सर एसेट। कैपिटल। कैपिटल का नेचर कैपिटल ही होता है, सर कैपिटल का नीचे कैपिटल क्यों होगा खाली? क्योंकि कैपिटल अलग से हेड है एक। ओके सर। कैश का नेचर क्या होगा आरुषि? एसेट। एसेट होगा। तो बस आपको यही ध्यान रखना है। अगर आप लोगों ने ये पहचानना सीख लिया, इस चैप्टर में चैंपियन बन गए, अकाउंट्स में चैंपियन बन जाओ। तो हमने देखा भैया ये कैपिटल लेके और कैश लेके आया, ठीक है, क्या कैपिटल एसेट होगी। बेटा आप सब बिजनेस हो, आप लोग राजू नहीं हो। आरुषि बेटा तू भी बिजनेस है, दिव्यांशी तू भी बिजनेस है, खुशी, सान्या आप सब बिजनेस हो। तो मुझे बताओ, आप अगर बिजनेस हो तो आपके पास कैपिटल बड़ी की घटी? आप लोग सारे बिजनेस हो, आपके पास जो कैपिटल राजू लेके आया, आपके पास जो कैपिटल आया राजू को, वो प्लस हुआ कि माइनस हुआ? प्लस। प्लस। प्लस Plus, हुआ। plus. और एसेट भी क्या हुआ? सर प्लस। एसेट भी प्लस हुआ। दोनों ही प्लस हुए। कितने अमाउंट से प्लस हुए? 1 लाख और 1 लाख से प्लस हुए। ठीक है, अभी मैं इसको इतना ही करके छोड़ रहा हूं, अभी मैं इसके अंदर नहीं डालूंगा स्टेटमेंट के अंदर। आओ दूसरी बात पे चल ले। दूसरा, बिजनेस कहता भाई और पैसा चाहिए। हमने कहा अच्छा और पैसा चाहिए, तो हमने क्या ना, मिस्टर राजू टेक लोन फ्रॉम बैंक ऑफ रुपीज 2 लाख। राजू ने 2 लाख रुपए का लोन लिया बैंक से। तो अगर आप बिजनेस हो तो मुझे बताओ आपके पास क्या क्या आया? सर लायबिलिटी। एक तो लायबिलिटी अराइज होगी लोन फ्रॉम बैंक के नाम से, और कैश। लायबिलिटी और कैश। तो मतलब यहां पर हम लिखेंगे एक तो आया लोन और दूसरा आया कैश। क्लियर पॉइंट? यस सर। बेटा लोन का नेचर क्या है? लायबिलिटी। लायबिलिटी। लायबिलिटी।
कैश का नेचर क्या है? सर Asset. एसेट। बेटा आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी कि घट गई? बढ़ गई. एसेट बढ़ेगी कि घट गई? बढ़ गया। घट गई. बढ़ गया। बढ़ गया, पैसा तो आया ही ना बेटा तुम्हारे पास, Okay sir. तो आपको देखना आया कि नहीं आया, बस जो चीज आएगी वो बढ़ जाएगी। चलो ये भी ठीक हो गया। आओ आगे देखते हैं। तीसरी चीज, जब सब कुछ आ गया बेटा, हमने जो स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिखा था कहाँ गया? ये रहा। सोर्सेज मिल गए आप लोगों को? हमें सोर्स मिल गया। सोर्स मिले दो तरीके से, कहां से? कैपिटल से और लायबिलिटी से। मिल गए ना? यस दोनों मिल गए। अब हमें सामान खरीदना है, अब हमें एसेट खरीदना है, रिसोर्सेस को परचेज करना है। तो आओ थर्ड, परचेज मशीनरी ऑफ रुपीज 50,000। आपने 50,000 रुपए की मशीनरी खरीदी इन कैश, फॉर कैश। तो मुझे बताओ, आपके पास मशीनरी, आपने मशीनरी खरीदी, तो इसमें आपके पास आया क्या और आपके पास से गया क्या? सर कैश गया और सर कैपिटल एसेट आया। आया और Machinery आई और cash यस, मशीनरी आई और कैश कैश गया। गया। गया. तो हमने यहां लिखा मशीनरी, क्योंकि मशीनरी परचेज कर रहे हैं और उस बंदे को कैश दे रहे हैं। तो हमने बोला मशीनरी भैया आपका नेचर क्या है? तो उसने क्या बोला? एसेट। एसेट। हमने कहा कैश भैया आपका नेचर क्या है? तो उसने क्या बोला? एसेट। एसेट। क्लियर? यस सर। तो मशीनरी आई की गई? आई आई पॉजिटिव। तो प्लस, आई. और कैश माइनस। गया माइनस। 50,000 और 50,000। अभी बस मैं ये डब्बे बना के छोड़ रहा हूं, अभी कुछ नहीं कर रहा। चौथा देखते हैं। सर अगर कैश जाएगा भी तो क्या जैसे कैश के आगे कोई साइन नहीं आएगा, जैसे यहाँ पे 50,000 पॉजिटिव में रहेगा या फिर आगे माइनस का साइन भी आएगा? अभी बेटा बहुत दूर की बात है। अभी तो देखो, अभी जो ये समझा रहा हूं ना, अगर आप ये ढंग से समझ जाओगे, फिर ये सारी चीजें, ये एक दो जो कर रहे हैं, इसके अंदर डाल के दिखाऊंगा कैसे होगा। ओके सर। तो अभी तो सिर्फ ये हम समझ रहे हैं कि अगर ये आपको करना आ गया तो बेटा आप लोग चैंपियन बन जाओगे। बस इसको ध्यान से समझ लेना अच्छी तरह से। परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 फॉर कैश। लो जी, आपने गुड्स भी खरीद लिए। बेटा गुड्स क्यों खरीद रहे हैं? आपने मशीन खरीदी तो गुड्स भी खरीदोगे ना, जिस चीज को बेचना है हमें। जब तक गुड्स नहीं आएगा तो बेचेंगे क्या? तो अब मुझे बताओ आपके बिजनेस में आया क्या और गया क्या? सर गुड्स आए और कैश चला गया। चला गया। बेटा गुड्स तो गंदा सा वर्ड लग रहा है, गुड्स का कुछ और भी वर्ड होता है क्या? Stock. स्टॉक। क्या? Stock. स्टॉक। और कोई वर्ड भी होता है क्या गुड्स का, स्टॉक का? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री। तो हम यहाँ पर स्टॉक भी यूज कर सकते हैं, इन्वेंट्री भी यूज कर सकते हैं। तो मैं स्टॉक यूज कर रहा हूँ क्योंकि बहुत छोटा अच्छा सा लग रहा है, स्टॉक। और दूसरा कैश। मैंने कहा स्टॉक भैया आपका नेचर क्या है? उसने कहा मेरा नेचर है एसेट। मैंने कहा कैश भैया आपका नेचर क्या है? उसने कहा एसेट। एसेट। तो स्टॉक आया और कैश गया, 10,000 Plus. 10,000। क्लियर पॉइंट? यस सर।